वक्फ का आखिरी समय आ गया है दर्शकों। वक्फ संशोधन बिल अब से लिख लीजिए 16 घंटे बाद सदन के पटल पर रख दिया जाएगा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने तारीख के साथ वक्त बता दिया है जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के टेबल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले विपक्ष ने विरोध के स्वरों को बढ़ा दिया है और आज भी विपक्षी नेताओं ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ अपना विरोध जताया और सदन से वॉकआउट कर दिया। लेकिन इसके बाद मौलाना और भाईजान की धड़कनें बढ़ने लगी हैं। ये वो समय और तारीख है जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सदन में सबके सामने रख दी। वक्फ संशोधन बिल अब से 16 घंटे बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ईद के बाद जो इस विधेयक को सदन में रखने की संभावना जताई थी वैसा ही होने वाला है। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। आज लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई जिसके बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि हम कल वक्फ अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं। इस बिल पर चर्चा के लिए कल लोकसभा में 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसकी चर्चा के साथ ही विपक्ष के मेंबर्स वॉकआउट कर गए, जबकि स्पीकर की तरफ से कहा गया कि अगर हाउस का सेंस रहा तो इस बिल पर चर्चा का टाइम बढ़ाया जा सकता है। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और ज़्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया। विपक्ष ने हमेशा की तरह किसी मुद्दे पर चर्चा के बजाय वॉकआउट कर दिया और किरण रिजिजू से मुसलमानों के हित अहित से जुड़े सवाल पूछने लगा। किरण रिजिजू जी कोई 10 काम 10 साल 11 साल हो गए उनकी हुकूमत को, हमको 10 बातें नहीं, कोई एक काम ये बता दें वो कि वो मुस्लिम हितों में हुआ। बिल पर सवाल उठे तो जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के विरोध को सोची समझी रणनीति का हिस्सा बताया। मुझे तो लगता है कि ये विरोध कहीं न कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत है। हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आएं और इस पे चर्चा करें। जो भी सवाल है उन सवालों का सरकार जवाब देगी। तो जब सरकार इतना तैयार है, सरकार की मंशा एक ट्रांसपेरेंट बिल लाने की है। सरकार इस बिल को पूरी पारदर्शिता के साथ पारित करना चाहती है, लेकिन विपक्ष को केंद्र के हर काम में खोट दिखती है, जबकि आम जनता भी बिल में संशोधन का खुलकर समर्थन कर रही है। वक्फ का बिल जो है बिल्कुल जायज है। उंगली रख दें वो वक्फ की हो जाए, ना इनका कोई कोर्ट में जा सकता है, ना किसी से कोई अप्लाई कर सकता है। निश्चित रूप से वक्फ बोर्ड में जो भी खामियां हैं उनको संशोधित करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान समय की मांग है। जमीनों को हड़पने का, उसको कहीं न कहीं सौदेबाजी करने की जो परंपरा बनाई है, आज उसके खात्मे का समय आ गया है। वक्फ संशोधन बिल पर कल फैसले का दिन है। ऐसे में लोकसभा में एनडीए ने अपनी सभी घटक दलों को चीफ व्हिप जारी कर दिया है, जिसमें 2 अप्रैल को अपने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। लोकसभा में बिल पर चर्चा होगी, इसे पास कराया जाएगा, जिसके बाद इस बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। हालांकि ये सत्र 4 अप्रैल का ही है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो सत्र को बढ़ाया भी जा सकता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक तरफ मोदी सरकार पूरी तरह से तैयार दिख रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी खेमा भी तैयार है। हर कोई वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी रोटियां सेक रहा है। सबका मकसद आने वाले बिहार और बंगाल में विधानसभा चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। इसी को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ एक्स्ट्रा एग्रेसिव मोड में दिखाई दिए। लेकिन इन सब से उलट योगी आदित्यनाथ ने इस बिल को समय की जरूरत बता दिया है। मोदी सरकार वक्फ एक्ट पे करीब 40 बदलाव करना चाहती है और ये 40 के 40 बदलाव पूरे के पूरे विपक्ष को खटक रहे हैं। लेकिन हर किसी की आपत्ति का मकसद अलग है। ममता बनर्जी इसका इस्तेमाल मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए अपने हिसाब से कर रही हैं, क्योंकि आगे बंगाल विधानसभा चुनाव है। ठीक इसी तरह अखिलेश यादव भी वक्फ संशोधन बिल के जरिए अपना सियासी गेम सेट करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी,
आगे भी रहेगी। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। नोटबंदी हो या अन्य फैसले हों, ये छीनने का काम करते हैं। अभी तक तो ये हिंदू भाइयों को गुमराह करते थे, अब इनकी कोशिश है कि मुसलमान भाइयों को भी गुमराह कर दें। नाम बीजेपी का ले रहे हैं और काम समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अपना साध रहे हैं। पीडीएफ फॉर्मूले पर अपनी साइकिल चला रहे अखिलेश अब बीजेपी पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश वक्फ बिल में संशोधन को बीजेपी के नियंत्रण से जोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी किससे क्या कहलवा दे, किससे क्या करवा दे, ये भारतीय जनता पार्टी का कमाल है। बबुआ की लाइन पर ही चाचा रामगोपाल यादव चल पड़े हैं। भतीजे अखिलेश की जुबान से निकले शब्दों को अपनी शब्दावली में पिरो दिया। वक्फ पर बीजेपी के खिलाफ उसी ट्रैक पर पार्टी के दूसरे नेता भी चल पड़े। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। असंवैधानिक है ये बिल, देश को तोड़ने वाला बिल है। तो ये वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, इस पर भारतीय जनता पार्टी की नजर और नियत, ये इसको हथियाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। अखिलेश एंड पार्टी ने वक्फ संशोधन बिल के जरिए हल्ला बोला तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड को निजी स्वार्थ का केंद्र बता दिया। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, ऐसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए, किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है। और रिफॉर्म इस समय की मांग है। वक्फ बिल लंबी चर्चाओं और विरोध के बीच लोकसभा में पेश किया जाएगा, लेकिन उसके बूते कई राजनीतिक पार्टियां अपना सियासी समीकरण साध रही हैं। विपक्ष तो मुसलमानों का हितैषी बनकर इस वोट बैंक को अपने पाले में करने की चाल चलने लगा है। हम बार बार कह रहे हैं कि अब से कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के टेबल पर आ जाएगा। तारीख मुकर्रर हो चुकी है, समय आ गया है। अब वक्फ बिल की विदाई मानिए आप, क्योंकि जो दादागिरी चलती थी अब वो नहीं हो पाएगी। लेकिन सत्ता वर्सेस विपक्ष की इस जंग में और ज्यादा गहमा गहमी नजर आ रही है। और अब देखना यही है कि जब इस बिल पर वोटिंग होगी तो खेल किसका बिगड़ेगा, कौन किसके पाले में जाएगा, क्योंकि इस बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होना चाहिए। वक्फ बिल के नाम पर विपक्ष जमकर केंद्र सरकार पर हमला कर रहा है। अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी या फिर आरजेडी, पूरा का पूरा विपक्षी खेमा ताल ठोककर बीजेपी का विरोध करने के लिए मैदान में आ गया है। इसके लिए विपक्ष के नेताओं ने ईद के मौके पर रखी इफ्तार पार्टी का भी खूब इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब सदन में बिल को पेश करने की तारीख मुकर्रर हुई तो मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा बनने वाले ओवैसी इसे मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडा बताने लगे। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत तो ये वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए मोदी सरकार ये बिल को ला रही है। सरकार को इस बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए अपने घटक दलों की जरूरत पड़ने वाली है। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू हो या फिर टीडीपी, दोनों पार्टियों का बेस मुस्लिम समुदाय के बीच ठीक ठाक रहा है। ऐसे में जेडीयू के दिए सभी सुझाव बिल में शामिल किए गए हैं। खबर है टीडीपी ने भी वक्फ बिल पर 3 सुझाव दिए हैं जिन्हें शामिल कर लिया गया है। इसलिए टीडीपी भी बिल के समर्थन में वोट करेगी। साथ ही हम पार्टी भी वक्फ बिल पर सरकार का समर्थन कर रही है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल जैसे कुछ नेता दोनों गठबंधन में नहीं हैं, जो बिल को पास कराने की राह में रोड़ा बन सकते हैं। ये देखा गया है कि आरएसएस बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है, उनके जो विचार हैं वो हमेशा इन वर्गों के विरोध में रहे, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, आदिवासी हों, मुसलमान हों, जैन, सिख, बौद्ध हों, ईसाई हो, उनके ऊपर कानून होते हुए जिस तरह के हमले होते हैं किसी छिपे हुए नहीं है। मेरा ये मानना है
कि सरकार इस बिल के जरिए अपने चुनावी एजेंडे को जो है फुलफिल करना चाहती। कांग्रेस भी लगातार वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। कहाँ डिबेट डिस्कशन की बात हो रही है? कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का या संसदीय परंपराओं का पालन हो रहा है? अगर ये वहाँ बोलने का मौका देंगे तो सारी चीजें देश के सामने भी आएंगी। हम बाहर तो बोल ही रहे हैं, वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। उसके वो संविधान की कई धाराओं के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहा है। हमारा जो भी स्टैंड था वो स्टैंड हमने जेपीसी में संशोधन के रूप में दिया था। अगर उस रूप में नहीं आया तो निश्चित रूप से पार्लियामेंट के अंदर हम वही स्टैंड लेंगे जो जेपीसी में हमारा था इंडिया गठबंधन। विरोधियों ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार पर मुसलमानों के साथ ज्यादती का आरोप लगाया तो शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई। We believe that the Waqf Amendment Bill 2024 is in the interest of the Muslims of this country. विपक्ष के मुसलमानों को गुमराह करने वाले दावों का बीजेपी सिरे से खंडन करती है और निशाना साध रही है। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है, ये कांग्रेस को समझना चाहिए। मात्र ये जहाँ जुडिशरी को अधिकार नहीं था, ये तो अन्याय था, तो हमने न्यायपालिका को मजबूत किया, हमने गलत कुछ नहीं किया। वो जानता है कि वक्फ बिल से सबसे ज्यादा लाभ किसी को होने वाला है तो गरीब जो बेसहारा मुस्लिम है उसको होने वाला है। ज्यादातर जो रियल एस्टेट से संबंधित तमाम बड़े वो हैं चेहरे, तो अब उनकी चलने वाली नहीं है। ये मोदी युग है, मोदी में सबका साथ सबका विकास सबके लिए प्रयास है। वक्फ संशोधन बिल पर एक तरफ जहां राजनीतिक खींचतान चल रही है तो दूसरी तरफ हिंदू धर्मगुरु और मौलाना भी अपने अपने तर्क दे रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ वक्फ की वही अहमियत है जो मज़हब इस्लाम में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की अहमियत है। और वक्फ का मामला हमारे यहाँ खालिसतन 100% मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है। वक्फ जो कल वक्फ बोर्ड का बिल जो कल आ रहा है में विधानसभा में, उसका भी मैं बहुत समर्थन कर रहा हूँ। वक्फ बिल सदन में पेश होने के बाद भी ये बहस अभी थमती नहीं दिख रही। विपक्ष इस पर मुसलमानों को गुमराह करने की सियासत कर रहा है तो केंद्र इस बिल में संशोधन से गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाना चाहती है।